प्रारब्ध के सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम संदीप आर के सिंह। अभी हमारे साथ हैं आनंद राजाजक जी। आनंद सर, बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ, आप बताइए। बस सर बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है कई दिन बाद आपको देख के। अभी पिछला वीडियो भी आपके साथ हुआ और अब ये भी। सर, 4 जून को देश के आम चुनाव के रिजल्ट आए और रिजल्ट में एक बात बहुत, मतलब बहुत सारे कारण ढूंढे जा रहे हैं, ये ढूंढे जा रहा, वो ढूंढे जा रहा कि भाजपा की सीटें कम कैसे हुई, बहुमत से नीचे कैसे आ गए, योगी उत्तर प्रदेश में ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जितने भी कारण ढूंढ ले कोई, एक बात तो तय है सर, मुसलमानों ने वोट भाजपा को न दिया है न देंगे। आप उनके लिए कुछ भी कर लें, आप उनको शांति स्थापित करके दे दीजिए, आप उनको उनके लिए कुछ भी कर दीजिए, डजेंट मैटर। और आपने कुछ दिन पहले बताया भी था कि ये उनको लगता है कि हक है, काफिर से लेना तो उनको अपना हक लगता है। ठीक है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है एक अलग बात है। केवल हक नहीं, काफिर से लेना उनका अचीवमेंट है अच्छा, कि पॉइंट, हमने ये क्योंकि लिया, ये लिया। उनके सारे बादशाहों और सुल्तानों के जो ऑटोबायोग्राफीज या बायोग्राफीज हैं उसमें काफिर को जितना प्रताड़ित किया गया है उसको अचीवमेंट के रूप में दिखाया गया है। खैर, बात आपकी बिल्कुल सही है। तो सर, भाजपा को वोट न देना और या मैं ये दूसरी बात कहूंगा, किसी को भी वोट देना ताकि भाजपा हारे, क्योंकि भाजपा एकमात्र पार्टी है जो हिंदूवादी सोच को आगे बढ़ाती है, उसको कम से कम थामे रहती है। अदरवाइज सबके सब सेकुलर हो गए, और सेकुलर सिर्फ आज मुसलमान नहीं है, कल को होने वाला मुसलमान है। सेकुलर के बारे में मेरी धारणा ऑलमोस्ट पक्की है सर। समाजवादी पार्टी हो, तेजस्वी यादव की राजद पार्टी हो, कोई हो, कांग्रेस हो, उसमें जितने हिंदू नाम के जितने लोग चल रहे हैं वो कल के होने वाले मुसलमान हैं। मुझे शंका नहीं, क्योंकि इसी भारत में यहाँ के जो मुसलमान हैं वो भी 4-5 जनरेशन पहले के हिंदू ही थे। खैर, कोई नहीं, बात ये कभी ये मुसलमान नहीं होंगे। ये ना मुसलमान होंगे और ना उनको मुसलमान होने दिया जाएगा। आप गेम को समय समझिए। बताएगा सर। अब या तो देखिए अधीर नहीं, रंजन नहीं, चौधरी जी, या तो सर देखिए अधीर अधीर रंजन रंजन चौधरी जी को अगर अधीर अगला रंजन चुनाव चौ जीतना है। नहीं, अधीर रंजन चौधरी मुसलमान होंगे तो भी उनको कोई कुत्ता भी खड़ा नहीं करेगा। उनको ही फिनिश्ड। ठीक है, पॉइंट। मैं आपसे उनको पूछना चाह रहा था उनको सर, भाजपा देखिए को ये हराने की ये क्या एक मानसिकता है? एक एक जी ही मिनट, लेट मी जस्ट फिनिश दिस। ये जी। सभी जो आज हम जिनको सेक्युलर मान रहे हैं, जो भी मान रहे हैं, ये सभी सिपह है भाई। ये सभी ढाल है जो लड़ाई में टूटती है तलवार के घाव से और फेंकी जाती है। उसकी जगह नई ढाल आ जाती है। तो इससे अलावा इनका कोई उपयोग नहीं है। इनको देखिए, ये आज एक सत्ता के स्थान पर है। हेलो। जी सर, आज मैं सुन रहा हूँ। जी जी। आज ये सत्ता के स्थान पर है और सत्ता में रह के ये उनके काम आते हैं। आपने अफजल अंसारी का वीडियो सुना, इंटरव्यू देखा नहीं अल्फा खानम के साथ? जी सर, थोड़ा सा हाँ, सुना मैंने। तो वो क्लियर कट बोल रहा है। ही इज वेरी क्लियर। अपने लोग ही मतलब अपने इस बाजू के उस बाजू के सभी हिंदू जो है वो कंफ्यूजन में है। वो बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं है। अल्फा खानम को जो दुख था कि मुसलमान को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला पॉपुलेशन के, मतलब लोक संख्या के अनुपात में, मुसलमान को लोक संख्या के अनुपात में मुसलमान को हम्म। ना सीटें, मुसलमान को ना उम्मीदवारी मिली, ना टिकट मिला, ना सीट मिली। टिकट भी नहीं मिला। तो अल्फा का दुख वो था। अब मुख्तार वाज वेरी क्लियर कि कोई बात नहीं, टिकट नहीं मिला। मतलब उसने उनको ये नहीं कहा कि जो गद्दार हिंदू मुसलमान से ज्यादा काम का है, वो उसने नहीं कहा। लेकिन बात तो यही है। क्योंकि उसको जो फैजाबाद लोकसभा सीट पर जीता है हाँ, वो नाम का हिंदू है, हरकतें हाँ तो सारी बिल्कुल। मुसलमान वाली हैं, अरे नाम भी काम भी उसका उन्हीं का अवधेश, करेगा। नाम भी उसका अवधेश है। और क्या कहना चाहिए। नहीं नहीं सर, तो वो नाम कुछ भी हो सकता है, नहीं, वो नाम से ठीक है। फर्क नहीं पड़ता। वो ठीक ऐसे तो वो सर ठीक कांग्रेस में जयराम रमेश भी हैं, डीएमके में करुणानिधि भी हैं, तो क्या ही कर दे, वो नाम तो ठीक सब। है। वो जी। ठीक है। तो वैसे महाराष्ट्र में आपको एक बात, उद्धव हैं सर, श्री वो तो कृष्ण जी के छोड़िए। नहीं, सखा। नहीं, जी। जयराम जो है ना, महाराष्ट्र में खासकर हम्म। अर्थी उठाते वक़्त एक घोष होता है।
जय राम श्री राम जय राम, जय राम श्री राम जय राम श्री राम, ये घोष होता है अर्थी उठाते वक़्त। तो ये बिल्कुल। जयराम रमेश जी जो है वो कांग्रेस का जयराम श्री राम कर दे तो अच्छा है, कोई बात नहीं। अरे सर, कम्युनिस्ट पार्टी में सीताराम जी हैं। हाँ, वो तो सीताराम है, वो तो ठीक है। वो ठीक है, चलिए जी, अब अपने मुद्दे पे सर। आते हैं। तो यहाँ पे जो बात है अ, इनको देखिए हिंदू लोगों को वोट देने में इनको दिक्कत नहीं है। ये वोट देंगे। अब आपका मुद्दा जो था कि ये कल के हिंदू है कल के मुसलमान हैं, इनको बिल्कुल मुसलमान होने नहीं दिया जाएगा। ये अगर भारत से भाग ना जाए तो इनको मार के फेंक दिया जाएगा। इतना लिख लीजिए। क्योंकि ये अगर सोचते हैं कि हम भी मुसलमान हो जाएँगे तो टोटेम पोल पे हम बरकरार रहेंगे, तो इनकी ज़रूरत नहीं है उनको। इनको मार के फेंक दिया जाएगा। ये जितना जल्दी समझ लें उतना अच्छा है। ये जो हिंदू खुद को हिंदू कहलाने वाले मुस्लिम परस्त या मुसलमानों की ढाल बनने वाले जो हिंदू नेता है, वो इतना समझ ले तो बेहतर है। कोई उदाहरण सर, जहाँ पर इनको मार के फेंक दिया गया? इनका मंडल, नहीं मुसलमानों का मंडल, समर्थन किया और जी। मंडल, योगेंद्रनाथ मंडल, मार के फेंक नहीं दिया, यहाँ आके गुमनानी में मरे। देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबको मार के फेंक दिया जाएगा। बात ये है कि यू विल बी डिस्पोजेस्ड ऑफ व्हाट यू हैव। जोगेंद्रनाथ मंडल वहाँ जो भी पोज़ीशन पाने गए थे, वहाँ से उनको सब कुछ छोड़ के भाग के आना पड़ा। अगर वो वहाँ रहते और उस मीडिया अटेंशन या कुछ लड़ने की कोशिश करते, तो कहीं पे मर जाते, मार ही दिए जाते। एक्सीडेंट हो जाता, कुछ भी हो जाता, ठीक है? 1 मिनट, यहाँ आके वो गुमनामी की मौत मरे। जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, हुँ, जोगेंद्रनाथ मंडल जी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से बड़े दलित नेता थे भारत हाँ, के। ठीक है ना, ठीक है। बस वो पूर्वी पाकिस्तान चले गए थे आम्बेडकर कानून मंत्री बनने। आम्बेडकर आम्बेडकर बहुत क्लियर थे, आम्बेडकर बहुत क्लियर थे, ठीक है। जितना आम्बेडकर ने स्पष्टता से लिखा है ना इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को लेकर, संघ के भी किसी नेता ने नहीं लिखा उतना स्पष्टता से, आज तक नहीं लिखा, ठीक है। हम्म। तो ये बात हमें माननी ही चाहिए और ये बात हमें समझनी चाहिए कि उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, हालाँकि उनको ऑफ़र ज़ सभी जगह से थी। तो इसके लिए तो मैं उनका एहसान भी मानता हूँ। चलिए वो हम्म। बात अलग है, हम आगे चलते हैं। तो ये नेताओं को जो भी सेक्युलर पार्टी के नेता हैं, इनको ये समझना चाहिए। अगर उन्होंने सोच रखा है कि वो भाग जाएँगे, जो भी कमाया है बाहर रख के, बाहर से बाहर के बाहर भाग जाएँगे, तो उनकी कुछ जनरेशन्स वहाँ इस्लाम कैच अप करने के पहले जिएगी वो जिएगी। भारत में रहकर अगर वो जो कमाया हुआ माल उस पर बने रहना चाहेंगे, तो वो काटे जाएँगे। सर, पर मेरे पास भी कुछ उदाहरण हैं जिनके बेसिस पे मैंने ये बात कही कि आज के सेकुलर कल के मुसलमान हैं। कुछ हुए होंगे पहले, आज ज़रूरत नहीं उनकी। तो 2-4 नाम ले दूं? हाँ, बोल दीजिए। स्वरा भास्कर, मुसलमान से शादी। करीना कपूर, मुसलमान से शादी। ऋचा चड्ढा, मुसलमान से शादी। शत्रुघ्न ये सिन्हा की कौन सा? बेटी, मुसलमान से शादी। ये तो सारी अगली पीढ़ी नहीं और भी बहुत सारे हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। सौरभ भास्कर ठीक है। उदय भास्कर मुसलमान का ये है क्या? उदय भास्कर जानते हैं ना आप? वामपंथी है। नहीं, उनके पिताजी कमांडर थे पेंट। नेवी में, हुँ, ठीक है। वो कहीं इसमें नहीं है। करीना कपूर मतलब वो कपूर खानदान वामपंथी है। हुँ। तो इनको आप मत गिनिए ज़्यादा। ये लेडीज़ अच्छा, को आप मत ठीक है। गिनिए। नहीं, नहीं, लखनऊ में बहुत सारे हैं सर। लखनऊ हाँ, तो भरा है। पड़ा है, मैं तो पर्सनली जानता हूँ कुछ को। वो एक बार वो अनुपम जी ने मुझे प्रयागराज के भी कुछ एक वकील साहब है बड़े, जिनकी उन्हें बड़ी ठनी थी एक पैनल पे, तो उनके बारे में बताया, उनके जो घर में भी दामाद वही वही है, तो वो बात अलग है। लेकिन यहाँ मैं कहता हूँ कि पुरुष अगर आगे चल के मुस्लिम राज में अगर वो बोले कि मैं मुसलमान हो जाता हूँ, मेरे ये जो है बरकरार रहने दीजिए, तो मैं आपको बात बताता हूँ, मेरे दिल्ली के एक मित्र हैं, ठीक है? उनके माध्यम से मैं एक सरदार को मिला था, जो वहाँ मुसलमान हो गए थे, ज़मीन बचाने।
क्योंकि बतौर उनकी काफ़ी वहाँ प्रॉपर्टी थी। अब जितना आंकड़ा बताते हैं ना, उसको लेकर मैंने एक कॉमेडियन को सुना था कि जितना ये लोग बताते हैं कि हमारे पास इतनी ज़मीन थी, उतनी ज़मीन थी तो पूरी दुनिया की ज़मीन हो जाए। तो वो एक्ज़ैजरेशन छोड़ दीजिए, लेकिन हो सकता है काफ़ी ज़मीन थी। लेकिन ये मुसलमान हो गए तो उनके पास मौलवी आ गए। भाई अपना ईमान की कन्फर्मेटरी टेस्ट दे दो, कुछ ज़मीन दे दो। ज़मीन उनकी एक-एक करके धीरे-धीरे करके पूरी ज़मीन छीनी गई। बेटियों 2 बेटियाँ बची थी, उनको भी उठा ले गए, फिर सरदार जी रोते-कलपते यहाँ आ गए और सरदार बन के रह गए। हाल ही में मर गए। ठीक है? तो ये होता है, यही होता है। बिकॉज़ देखिए वो तभी कोई पोज़ीशन में थे नहीं ना, पावर तो कोई थी नहीं। उनको अगर लगा होगा कि मैं मुसलमान बन जाऊँगा, तो बनने की कोई उन्हें चॉइस ही नहीं था। तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ये आपने बहुत सही फंडा क्लियर किया सर कि जिन लोग को लगता है कि वो मुसलमान की सपोर्ट में आएंगे तो उनको बहुत ज्यादा चीजें मिलेंगी। पॉइंट बीइंग रवीश कुमार, और क्योंकि जाकिर नाइक ने क्लियरली बोला था रवीश कुमार को कि जाएंगे तो वो दोजख में ही, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। हाँ, और अखिलेश यादव जैसे नेता हो, तेजस्वी जैसे नेता हो, कांग्रेस के राहुल गांधी जैसे हो, जो क्या है पता नहीं, पर वो ऑफ कोर्स फुल्ली तरीके से मुस्लिम वोट बैंक सपोर्टेड हैं और वो देखिए उनके लिए कुछ भी कर देते हैं। जाएँगे तो दोज़ख में ही, ये उनका बिलीफ है, ठीक है? नॉन मुस्लिम दोज़ख में जाएगा, ये मुसलमान का बिलीफ है। अब बिलीफ में एक ही शब्द मैटर करता है। द ट्रुथ ऑफ अ बिलीफ इट्स अ लाई, इट्स नॉट अ ट्रुथ। हम्म। A belief is never a truth. If belief was the truth, you don't have to believe. Will know automatically. Everybody will know automatically. तो Very nice ये point. Right? तो बिलीफ पे आप मत जाइए। मेरा बिलीफ है, Hmm. ठीक है। अब आप उनका केवल एक ही है, बट डोंट हर्ट माय बिलीफ। फाइन, बट एज़ लॉन्ग एज़ योर बिलीफ डज़न्ट फोर्स यू टू हर्ट मी, देन आई हैव टू बी केयरफुल। तो मेरा इतना ही कहना है कि इन्होंने देखिए, इनको आप कुछ भी दो, ये बस लेने बैठे। देने को इन्होंने खाने वाले मुँह और लड़ने वाले हाथ के सिवा इस्लाम में भारत का योगदान क्या है? भारत में क्या, दुनिया में इनका योगदान क्या है? आज जो दे रहे हैं ना, आज जो रिच इस्लामिक कंट्री जो दे रही है, एक्चुअली दे आर इनके पाकिस्तानी मौलाना-फौलाना जो है ना, वो उन इस्लामिक देशों के रूलर्स को एक्सकम्युनिकेट करने की बातें कर रहे हैं। वो तो इस्लाम से खारिज है करने नहीं। एक्चुअली दे सर आर आउट ऑफ इट। इनके जमीन के नीचे तेल था, उस तेल की क्या कीमत है इनको थोड़ी पता थी। हाँ, वो तो वेस्टर्न साइंटिस्ट थे, और ऑफ कोर्स जो भी थोड़ा बुद्धिमान था, धीरू भाई अंबानी फॉर दैट मैटर, ये हुँ, रिफाइनरी की क्या आवश्यकता है, पेट्रोलियम की क्या आवश्यकता है, वो जानते थे। हुँ। इनको थोड़ी पता था पाकिस्तान में एक भी रिफाइनरी है, नहीं है। पाकिस्तान इज़ अ सी आप एक यहाँ एक बात बताता हूँ, देखिए, दिस इज़ द ये अंधविश्वास की ये ताकत है, हम्म, जो हमें समझनी चाहिए। पाकिस्तान भारत का हर मुसलमान जानता है। अब वो नहीं जानता तो उसका गाइड जो है ना, वो राहबर जो कहलाते हैं, मौलाना-फौलाना जो भी है, वो जानते हैं कि पाकिस्तान की ज़मीन भारत की सबसे बेहतरीन ज़मीन थी। अखंड भारत की सबसे बेहतरीन ज़मीन थी दोनों तरफ, ठीक है? जो उन्होंने नोच ली, ठीक है? यही ज़मीन अगर इज़राइल यहूदियों को मिलती तो कहाँ के कहाँ ले जाते? पाकिस्तान हो गया ना। तो ये सुपरस्टिशन ये है इनकी कि आज देखिए, भारत का मुसलमान जो है ना, ही इज़ नॉट लॉयल टू पाकिस्तान, प्लीज़। उसकी पाकिस्तान से कोई निष्ठा नहीं है, ओके? उसकी पाकिस्तान से निष्ठा नहीं है, ये मैं कहता हूँ। भारत के प्रति उसकी फीलिंग्स हमारे फीलिंग से मैच नहीं होती, टू पुट इट वेरी पोलाइट, कि हम भारत को माता मानते हैं, वो माता मानते हैं। तो उसकी विष्ठा, आई मीन निष्ठा हाँ, किसके प्रति है उसके सर? हाँ, उसकी ये विष्ठा आप ही के टर्म है। उसकी विष्ठा भारत के प्रति है, निष्ठा इस्लाम के प्रति है।
ठीक है। एक बड़ा झूठ, वो सफाई से बड़ा झूठ बोलते हैं कि हिजरत जो है, मतलब हिजरत के बारे में हिदायत है कि जहाँ इस्लाम की सत्ता न हो, जो भूमि इस्लामिक न हो, उसे छोड़कर इस्लाम के यहाँ जाना चाहिए। आज तक कहीं गए नहीं है। आज तक हमेशा जहाँ रहे हैं, वहाँ से गैर इस्लामी को भगाया है इन्होंने। ये झूठ बोलने के लिए है। तो वी फील हैव अ फीलिंग ऑफ सेफ्टी, कभी नहीं किया आज तक। उनका आचरण हमेशा इसके विरुद्ध रहा है। मैं ढूँढूँगा अगर कुरान में इसकी कोई मनाही मिलती है तो, बिकॉज़ दे हैव कॉन्ट्ररी आयत्स है उनके यहाँ। जो बाद में आई है आयतें, वो पुरानी आयत के कट काट लेती है। ख़ैर, तो इनका ये जो मोदी विरोध का जो है, दैट इज़ देयर कंट्रीब्यूशन टू गज़वाए हिंद। जो उनके में नैरेटिव चल रही है। मोदी ने भारत के 1000 साल की बात की। और पीएफआई वाले बैठे बैठे थे 2047 में हम गजवा हिंद कर देंगे। अब मोदी 1000 साल भारत मजबूत करेगा तो इनका गजवा हिंद कहाँ से होगा? सर लेकिन मानना पड़ेगा 3 दिन में पीएफआई निपटाया गया सर। क्या कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था। वन ऑफ द आई मीन गुड थिंग्स दैट हैपेंड। 1 मिनट। आई डोंट नो। 3 दिन में पीएफआई निपटाया गया, ये आपका विधान इतना ही गलत है जितना कहना कि सचिन तेंदुलकर की बाउंड्री एफर्टलेस है। इट इज जस्ट एज रॉन्ग। वो जो आपको एफर्टलेस बाउंड्री दिखती है ना, उसको एफर्टलेस बनाने के लिए सचिन तेंदुलकर ने कितनी मेहनत की है, कितना पसीना बहाया है, और शायद कभी बॉल कहीं लग के खून भी बहाया होगा, ये हम नहीं जानते। तो बाउंड्री हमें तभी एफर्टलेस लगती है, एफर्टलेस नहीं होती। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि द प्लानिंग, जो द वर्क बिहाइंड इट, दैट्स अनदर मैटर ऑलटुगेदर। वो तो करना पड़ता है पूरा। अभी तक निपटा कहाँ है? आपको मैं एक बात बता दूं, फॉर द रिकॉर्ड ये बात बता देता हूँ। ये अल्टरनेट मीडिया नाम का एक चैनल है, आप जानते होंगे, गायत्री जी का। जी, गायत्री जी का। तो उनके यहाँ कल अविनाश सिंह के साथ, उनका डॉक्टर अविनाश सिंह की फैक्ट्स वाले, उनके साथ उनका एक पीएफआई के महिला विंग पर उनका एक प्रोग्राम हुआ। मैंने उसे शेयर किया, मुझे वो उसे मतलब वो निकाल दिया और बोला कि इसके आप नहीं लगा सकते। यहाँ तक मतलब फेसबुक पे मैंने शेयर किया था, मैसेज आया कि इसे आप नहीं लगा सकते। इज अगेंस्ट कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स। अब कौन सी कम्युनिटी आप सोच सकते हैं, कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स है तो एक ही कम्युनिटी है सर। भारत में एक ही माइनॉरिटी है, दुनिया में एक ही कम्युनिटी है। तो वो कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स, अगेंस्ट कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स करके उसको निकलवा दिया। यहाँ तक कि लोगों ने बोला कि लिंक कहाँ है? मैं बोला ये हुआ इसके साथ हादसा। तो बोले हमें इनबॉक्स में भेज दो। तो इनबॉक्स में भी भेजने नहीं दे रहे। यू कांट सेंड दिस इन इनबॉक्स। एंड माइंड यू, PFI has been banned by the government of India for anti-India activities. ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की, हाँ, It's time for Indian government to call Zuckerberg and हाँ, तो make him shit in his pants. नहीं, मैं तो कहूंगा कि अडानी अंबानी को इस मामले में कुछ करना चाहिए टू इंडियनाइज मैटर्स। जो चाइना ने किया, हाँ, इंडियन कंपनी शुड ओन, इंडियन कंपनी शुड ओन ऑल दीस बिग टेक्स। एक सिंगल बात बता रहा हूँ। हिंडनबर्ग के माध्यम से, मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से हिंडनबर्ग ने अडानी का जितना नुकसान किया शेयर में, जितने करोड़ों का नुकसान किया, उतने अमाउंट में वो सक्सेसफुली फेसबुक जैसी मीडिया कंपनी से चला सकते। हाँ, कंट्रोलिंग स्टॉक तो ले ही सकते थे, बट ऑफ कोर्स फेसबुक इज नॉट। फेसबुक जैसी कंपनी खड़ी कर सकते, एक इंडियन मीडिया खड़ा कर सकते। खैर, डॉलर की ताकत अभी धीरे धीरे कम हो रही है, लेट्स सी हाउ इट गोस। और डॉलर की वैल्यूएशन जब कम होगी तो उनका बाइंग ऑप्शन भी थोड़ा आसान हो जाएगा। विल सी टू दैट। अरब का नहीं, डॉलर का तेल निकल जाएगा। लिटरली तेल निकल जाएगा, बिकॉज़ तेल ही तो निकल अरे जाएगा। हो गया सर। अभी किसने तो मना कर दिया ना, सऊदी अरेबिया ने मना कर दिया। वही बोल रहा हूँ, जो 50 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट था। मतलब देखिए, ग्रीस जो है ना, वही तेल से निकलता है। तो इनकी डॉलर की बत्ती बनाकर, ग्रीस लगाकर, बाकी समझ जाइए। सर, एंड ऑन दिस नोट, डॉलर की ताकत के जरिए से विश्व का बहुत तगड़े तरीके से इस्लामीकरण किया गया।
डॉलर की ताकत कम होते ही इस्लामीकरण पर वापस। अच्छा, नहीं है क्या ना सर, ऐसा वाकई में पैसे के, सर पाकिस्तानियों को पैसा सर, लूज टॉक करके हाँ, आपको मालूम है, शायद पता भी होगा। मालूम है, यस, मालूम है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल था, बहुत था, सुंदर था। अनवर मकसूद और हुँ, एक्टर कौन थे सर, क्या नाम था उनका? मोहसिन नहीं, मुझे मालूम नहीं है। हाँ, हुँ, कमाल के एक्टर थे, उनकी शोज़ डेथ हाँ, हो गई शोज़ पर। शोज़ यूज्ड टू बी ब्यूटीफुल। शो इसमें, सो उसमें क्या है कि उसमें एक एपिसोड था, उसमें उन्होंने कहा कि भाई अ, वो एक पाकिस्तानी नागरिक बने थे और ऑफ अच्छा, कोर्स जहाँ वही थे, वो और कहाँ उन्होंने, कहाँ कहाँ से मतलब पेट्रोल है, ये सब है, तो कहाँ रहते नहीं हो? नहीं नहीं, दुबई में वो रहते दूसरा सर, वो एक दूसरा था। उसमें कह रहे थे कि अगर मान लो अमेरिका ने हम पर बम, मतलब ये था कि अमेरिका ने अगर हुकूमत से कहा कि हमसे ले लो पंगा, हुँ, तो हुकूमत तो पैसे पकड़ लेगी। तो ये पैसे पकड़ के अपना पूरा इस्लाम भी चेंज कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, भिखारी तो है ही। हुँ, कुछ भी, दे जस्ट हैव टू ट्विक। मानसिकता में क्या है कि सर्वाइवल है, ठीक है, और जब लूट है, पीट है। अब हाँ, देने वाला क्या करा रहा है ये उन पर निर्भर करता है, देने वाले पर। जो दे रहा है अभी सर, अननोन गनमैन जो है वो कहाँ के हैं? वो पाकिस्तान के ही तो लोग हैं, वो अपने ही लोग को तो निपटा रहे हैं, हुँ। पैसे पे निपटा, ठीक है, फाइन। देने वाला क्या कर रहा है, क्या चाहता है, ये देने वाले पर निर्भर है। बाकी ये कुछ भी करने को तैयार है। पाकिस्तानीज हैव बीन वेरी फेमस फॉर टेकिंग मनी एंड किलिंग पैलेस्टीनियंस, और मक्का में भी गोलियां चलाई हैं इन्होंने, तो इन्होंने पाकिस्तानी क्या सारे कुलकर्म कर वो तो रखे हैं। ज़िया-उल हक तो वही था ना, मर्डर ऑफ द मोमिन, ब्लैक सितंबर तो वही था। हम्म। और मैं दर्शकों को बता दूं कि जिस फिलिस्तीन के नाम पे दुनिया का सारा मुसलमान बहुत छाती कूटता है, हुँ, सबसे ज्यादा फिलिस्तीनी एक कुछ दिनों में सबसे पाकिस्तानी सैनिकों ने मारे। हुँ। तो इस न्यूज के साथ ये कभी पलट सकते हैं। और अरे ये 93,000 सैनिकों ने बांग्लादेश में सरेंडर भी कर रखा है। देखिए, फ़िलिस्तीन के नाम पे जो भी छाती कूटते हैं ना, उसमें से कोई भी फ़िलिस्तीन को अपने देश में नहीं लेता। हाँ, एक एक नहीं लेता सर। हाँ, ये सीरिया वीरिया का, मिडिल ईस्ट। जॉर्डन ने सीरिया वगैरह तो छोड़ दो, वो तो ध्वस्त हो गए हैं, लेकिन बाकी जो अच्छे हैं ना, उनमें से कोई कतर नहीं लेता, इजिप्ट भी नहीं लेता, ठीक है? इजिप्ट नहीं लेता, कतर नहीं लेता, जॉर्डन नहीं लेता, लेबनान जॉर्डन तो लेके पछताया। हम्म, चौपट हो किंग गया। का किंग का लेबनान, किंग लेबनान सर, ले लेबनान लेके पछताया। लेबनान हाँ, नहीं जॉर्डन लेके पछताया मतलब किंग का चाचा मार दिया ना, किंग पे अटैक किया था फिलिस्तीनियों ने। ब्लैक सितंबर तभी तो हुआ, सर लेबनान 1970s में क्रिश्चियन स्टेट था, मालूम है? 20 नहीं साल में उठा लेबनान के पलट दिया, इस्लामिक स्टेट नहीं, बना नहीं, दिया। लेबनान का तो ध्वस्त कर दिया, लेकिन जॉर्डन वाले ने इनको भगा दिया। ठीक है, मैं ठीक-ठाक जो है इनकी बात कर रहा हूँ। इराक उनको खड़ा नहीं करता था, जब इराक ठीक-ठाक था तब। इनको कोई खड़ा नहीं करता। ये बस वहाँ जो है, ये यूँ कहिए, ये वो कटोरा है, जिसको दुनिया भर को दिखा के इसके नाम पे पैसे लेते हैं। बिल्कुल, इसमें डाउट दैट्स इट, नहीं है कोई। दैट्स इट। दैट्स इट, दैट्स बाकी इट। कुछ नहीं है। फिलिस्तीन इज़ नथिंग और एल्स। और फिलिस्तीनियों को गरीब और एकदम सबसे बुरी कंडीशन में रखने वाला, उसका बेनिफिशियरी चूंकि इस्लामिक वो कर लीडरशिप ही है, ब्रदरहुड ही है, तो हाँ, उसको वो सदैव कतर गरीब और वैसा ही बना के रखेगा, फॉर हाँ, श्योर। हाँ। तो देखिए ऑन दिस ये जो है नोट, ना, ये जो है आपका क्लोजिंग कमेंट सर। जी। फिलिस्तीन के लिए जो है, ये गाय को चारा खिलाने वाले जो लोग होते हैं ना, वो चारे की गड्डी भी खुद लेके बैठते हैं, गाय को भी खुद लेके बैठते हैं। तो जा गाय को चारा खिलाओ मतलब आप पैसे दो, वो गाय को चारा खिलाएँगे। इतना सा थोड़ा-सा मुट्ठी भर। वो अपने घर पे चारा उगा कर गाय को वहाँ नहीं बाँधते वो। फिलिस्तीन उनके लिए वही हैसियत रखती है। जी। हुँ, दैट्स इट। तो और आपकी बात ये शुरू हुई मुझे थी सर इस बारे में कि हम हाँ, काफी डाइग्रेस करके, पर एक्चुअली हाँ, सारा जुड़ा ये हुआ है। हाँ, ये चीज़ जो है ना, इनको ये मतलब ये पूरा सुपरस्टिशन है इनका कि इनको ग़ज़वा-ए-हिंद करना है। मोदी आड़े आया तो मोदी को हटाओ, इसके लिए उन्होंने मोदी के विरोध में मत दिया। दैट्स इट। पूरी कवायद उसी के लिए है कि मोदी हटाओ। बाकी मोदी ने आज तक इनको जितना दिया है, इनके हिमायती एक ने भी उतना नहीं दिया है। सर दिया है, इनको जंगल राज दिया है लालू ने, हाँ, मुलायम ने माफिया राज दिया है। हाँ।
लेकिन किसी ने उससे कुछ तकलीफ नहीं, नहीं है, हाँ, दैट उससे तकलीफ वर्क्स फॉर देम। नहीं, वहाँ क्या था, इन पर केसेस नहीं होते थे, इनको हम्म। गलबा दिया, यस। इनको गलबा दिया डोमिनेंस दी, अथॉरिटी दी। अथॉरिटी, क्योंकि इन लोगों को परवाह नहीं है प्रदेश को विकसित करने की। उत्तर प्रदेश में, सपा राज में जो माइग्रेशन हुआ, वो क्यों हुआ? क्योंकि बिज़नेसमैन चाहता है अपने मुनाफ़े की सिक्योरिटी रहे। आपने उसे मुनाफ़ा छोड़ा ही नहीं। 10% मतलब कट माँगने वालों की कमी नहीं है और किसी को भी 10% से कम चाहिए नहीं। हम्म। और नहीं तो वस्तु मतलब पूरे उत्तर प्रदेश का इन्होंने कैराना कर दिया था। कैराना से बिज़नेसमैन क्यों भागे? सर हर हर कोई जगह से उनसे, भागे हैं। नहीं, मैं कैराना की बात कर रहा हूँ, वहाँ से क्यों भागे? क्योंकि हर हर जो हरियल था, वो उनसे हम्म। वसूली पैसे माँगता था और जिसे देते थे वो बोलता था उसका मुझे मालूम नहीं, वो तुम देख लेना, मेरे को मेरा आते रहना चाहिए। वो कब तक देते रहेंगे? हम्म। भाग लिए वहाँ से। तो ये कैराना की रियलिटी थी। तो इनके लिए तो इन्होंने प्रदेश को कैराना बना के रखा ना पूरा, गवर्नमेंट जॉब के कारण। आज देखिए बिज़नेसमैन वहाँ बिहार में देखिए बिहारी जो है, वो बिहार के बाहर जाके बिज़नेस करता है। ये गुजराती करते हैं, बिहारी गुजरात में जाकर बिज़नेस करता है वहाँ, क्योंकि उसके मुनाफ़े की उसको सिक्योरिटी है। बिहार में उसको पॉइंट। सिक्योरिटी है क्या? ये किया किसने? बिहार का हालत किसने किया? आप इनके देखिए, एक मज़ेदार बात बताता हूँ, जस्ट टू कंक्लूड, जी सर। वेरी इंटरेस्टिंग। इनके सिंबल्स क्या है? लालटेन और साइकिल। आज दुनिया एलईडी में आ गई है, ये अभी तक लोगों को लालटेन की रोशनी में रखना चाहते हैं, ताकि ये केरोसिन को रेशनिंग कर सके लोगों को। खुद इनके बच्चे सर किस रोशनी में रहते हैं, भगवान ही मालिक है उसका। वो अलग बात है। दूसरा, हम्म। हाईवेज हो गए, गाड़ियां इतनी अच्छी अच्छी आ गई, लेकिन ये लोगों को साइकिल पे चलाना चाहते हैं। सर यही जब देंगे लैपटॉप और फोन, तभी जो है जनता के पास पहुंचेगा, हाँ, वरना जनता को इस लायक नहीं छोड़ेंगे कि खुद अपने हिसाब से कुछ कर सके। खैर, ऑन हाँ, दिस नोट, विपक्ष क्यों सामने खड़ा है ढाल के रूप में, इस्लाम क्यों मोदी को हटाना चाहता है, भाजपा के विरोध में वोट करता है, और जितनी बातें अभी इस 20-25 मिनट में हुई हैं, ये सब इंटरकनेक्टेड है। चाहे विश्व की हाँ, बात कर लें, आप कहीं से किसी की भी बात कर लें, ये सब इंटरकनेक्टेड है। तो दर्शकों के साथ मैं आनंद सर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और उनको, धन्यवाद। आपने सर इतने दिन बाद इतना समय दिया हमें, बहुत बहुत धन्यवाद, और कृपया हमें और समय देते रहें। वी विल बी रेगुलर, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर टू बी टॉक्ड अबाउट, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो थैंक यू सो मच सर, और वेलकम। आज के लिए नमस्कार। दर्शकों, रिक्वेस्ट, कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जी। नमस्कार।